आज मैं इन्फ्लुएंसर्स की एक ऐसी रियलिटी आप लोगों को बताऊंगा जिसको देख करके आप पूरी तरह से यानी कि पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। ये जो बड़ी साजिश है धर्म परिवर्तन की, जिसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है न्यूज चैनलों पे और सोशल मीडिया पर, कहां गई ये साजिश? दिखाई नहीं दे रही। या तो ये है कि पिछले 20-30 सालों में ये साजिश कंप्लीटली फ्लॉप रही है, क्योंकि इसका उल्टा ही हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर ज्यादा लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस्लाम में कन्वर्ट करने की जगह। या फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि जो साजिश है ये सिर्फ न्यूज चैनलों में दिखाई जा रही है, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करी जा रही है आपके अंदर डर बिठाने के लिए, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट दें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस बिल्कुल ही नहीं होती देश में। एक्चुअली में इसके काफी लेजिट और रियल केसेस देखने को मिले हैं, जहां पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करी है कुछ लोगों का, जो कि बहुत ही गलत चीज है। लेकिन वो इंडिविजुअल केसेस देखने को मिले, इक्का दुक्का कहीं पर कुछ केसेस देखने को मिले। कुरान की आयत सूरह बकरा आयत नंबर 221 सोर्स में दे रहा हूं मैं इस्लामिक नामक एक वेबसाइट से जो अरब देशों द्वारा चलाई जाती है, फंडेड है, जिसको इंडिया में पीएफआई फंड करता है। कुरान की आयत सूरह तौबा 221 में ये लिखा गया है कि डू नॉट मैरी अ पॉलिथिस्ट वुमन अंटिल दे बिलीव। अ पॉलिथिस्ट का मतलब इंडिया में क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये सारे लोग जो है ये पॉलिथिस्ट कहलाते हैं इस मीनिंग में, इस आयत के अनुसार। फिर से इस आयत को मैं दोबारा आप लोगों के लिए दोहरा देता हूं, एंड डू नॉट मैरी अ वुमन अंटिल दे बिलीव। अब अंटिल दे बिलीव का वो मतलब है कि ये लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं उन चीज को फॉलो ना करने वाले लोगों के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। एंड अ बिलीविंग स्लेव वुमन इज बेटर देन अ पॉलिटिस्ट। मतलब एक पॉलिटिस्ट से यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन महिला से एक बेटर है एक दासी होना, एक स्लेव होना, यानी कि पॉलिटिस्ट होना इतना बड़ा पाप है इस आयत के अनुसार। अब इनकी आयतों में ही लिखा गया है कि पॉलिटिस्ट होना यानी कि गैर इस्लामिक होना कितना बड़ा पाप है। दूसरे धर्म की लड़कियों को बेवकूफ बना करके और ये शब्द का इस्तेमाल करके कि मैं तुम्हारे रिलीजन की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, ये सारी चीजें बोल करके उनको बहका करके क्यों हमारे देश में एक कन्वर्जन की साजिश की जा रही है, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। मेरे को हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते हैं। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिल गई? गाड़ी मिली मेरे को, गाड़ी बड़ी सब अरेंज करके देते। लड़की की शादी कर रहा था, शादी करके साथ करने वाला था तू? लड़की के साथ शादी करने वाला था? नहीं, क्या शादी करने? करके छोड़ देने वाला था। शादी करके छोड़ने वाला, फिर लड़की के साथ शादी, बच्चे पैदा करने के थे? बच्चे पैदा नहीं, शादी करने बच्चे के पैदा करके छोड़ देने वाला था। शादी करने के थे बच्चे पैदा करने को, छोड़ देने का लड़की को? शादी कर रहा लड़की से? बच्चे पैदा करने को। ये सारा सच बोल रहा है, तू कहीं की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम। इन लोगों को इस तरह के कन्वर्जेंस करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, इन लोगों को इस तरह के कन्वर्जेंस करने के लिए पैसे दी जाते हैं, इन लोगों को इस तरह के कन्वर्जेंस करने के लिए गाड़ियां दी जाती है, घर दिए जाते हैं, और फिर भी ध्रुव राठी जैसे लोग इन सारी चीजों को कॉन्स्पिरेसी थियरी बताते हैं। कि मुसलमानों के मामले में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का लागू होता है और विवाह विच्छेद के 7 प्रकारों में से एक प्रकार 1939 के एक्ट से लागू होता है। लेकिन इस मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं 4 हैं। एक है 3 तलाक, जिसे बोलते हैं तलाक ए बिद्दत। एक समस्या है 4 विवाह, जिसका दुरुपयोग ज्यादा होता नहीं है। आमतौर पर भारत के मुसलमानों में बहुविवाह दिखता नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि हिंदुओं में बहुविवाह कानूनन अवैध होने के बावजूद मुसलमानों से ज्यादा दिखता है। हाँ, इस देश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ही 4 शादी करते हैं। मतलब जिन लोगों के लिए ये सारे कानून लागू होते हैं, मतलब वही लोग इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन सारी चीजों से बिलोंग करने वाले लोग ही इन कानूनों का उल्लंघन करके 4 शादी करते हैं, और जिन लोगों पर ये कानून लागू नहीं होते वो लोग इन कानूनों का सम्मान करते, 4 शादी नहीं करते। ऐसा हमारे देश में शिक्षक संस्थानों में पढ़ाया जाता है, जिसका प्रूफ में, जिसका सबूत मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ। द डिप्लोमेट द्वारा एक स्टडी करवाई जाती है और स्टडी में ये पाया जाता है कि लॉकडाउन के टाइम पर 2021 में मोमिन और मोमिनाओं का रेशो हमारे देश में 2:3 रेशो के हिसाब से बढ़ा है। और हमारे देश में हिंदू का मतलब होता है सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, ये सारे लोगों का रेशो, पॉपुलेशन रेशो की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे रेशो जो है 1:94 रेशो के हिसाब से ग्रो किए हैं। इसका मतलब पार्टीशन के बाद से 2021 तक 996 मिलियन हिंदूज का ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन में। और हिंदूज का मतलब होता है सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई। मैं बार बार कोट करके क्लैरिफाई कर रहा हूं, और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी है, उन लोगों के नंबर 200 मिलियन प्लस पार हो चुके हैं 2021 में, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन में 40% ऑन हैंड गिना जा सकता है। अब ये जो 14% इंडिया की पॉपुलेशन में पर्टिकुलर जगह से बड़ा है, ये सारे लोग तो आसमान से ही टपके होंगे। अब इन लो नंबर्स के बावजूद अगर आप टीवी न्यूज़ देखोगे या फिर एक पॉलिटिकल रैली को सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये रिलीजियस कन्वर्जन का इशू बहुत हद तक वाइड स्प्रेड है पूरे इंडिया में। अब ये भी नहीं है कि ये इशू एग्जिस्ट नहीं करता, पर इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये इशू ऐसे स्केल में एग्जिस्ट करता है जैसा बताया जाता है हमें पॉलिटिकल स्पीचेस और टीवी न्यूज़ में। पर इसके बावजूद कई लोग कन्विंस हो गए इस इशू के बारे में, और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने लोगों को कैसे कन्विंस किया है कि लव जिहाद एक बड़ा इशू है।
द रिलीजियस ऑफ इस्लाम नामक एक वेबसाइट इस तरह से क्रिएट की गई है जो अरब देशों द्वारा ऑपरेट की जाती है। पीएफआई इंडिया में इस वेबसाइट को फंड करता है, इसमें पैसा लगाता है। ये वेबसाइट क्लियरली देश के युवाओं के व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डायरेक्टली पहुंचाई जाती है इसके लिंक, जिससे आप इस तरह से कनेक्ट हो करके व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप बात करके अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो, वो भी एक पर्टिकुलर जगह पर। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के 2021 के डेटा के मुताबिक केरला में 47% पॉपुलेशन का रिलीजियस कन्वर्जन करवाया गया था, वो भी सिर्फ पैसे और ब्रेन वॉश के दम पर। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरला में 6000 लोगों का पिछले 5 साल में एक पर्टिकुलर जगह पे रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है, वो भी पैसे के बेसिस पे और ब्रेन वॉश करने के बेसिस पे, इंटरनेट के थ्रू। मतलब इंटरनेट कितनी ताकतवर चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को अगर गलत तरीके से भी इस्तेमाल करो तो इन जैसे इन्फ्लुएंसर जो कर रहे हैं, अगर आप इन इन्फ्लुएंसर्स के फैंस हो तो इन लोगों के कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिएगा, कभी भी मुझसे ओपन डिबेट करने के लिए लाइव में आ सकते हैं, ताकि मैं इन लोगों को प्रूफ दिखा सकूं कि ये सारी चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। एक भयंकर रिलीजियस कन्वर्जन जो हमारे देश में हाल ही के टाइम में हुआ है, जिसमें एक लड़की के 35 टुकड़े करके उसको फ्रीजर में स्टोर किया गया, और फिर भी इस तरह के कॉमेडियंस उस तरीके की चीज को लेकर के, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी बनाते हैं, और हमारे देश के ब्रेन वॉश किए गए लोग उस स्टैंड अप कॉमेडी में जा करके बैठते हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। एनडीटीवी जो इंडिया की एक फेमस वेबसाइट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस इंसिडेंस के बारे में लिखती है, अ मैन हु किल्ड हर पार्टनर यूज्ड टू सी हर फेस आफ्टर कीपिंग अ हेड इनटू फ्रिज। मतलब ये उसी तरह से बयां किया गया कि शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाया था और बाद में उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। देखो शाहजहां अपनी बीवी से कितना ज्यादा प्यार करता था। अल जजीरा नामक एक वेबसाइट लिखती है, जो इंटरनेशनल वेबसाइट है, वो लिखती है, हाउ लव जिहाद केसेस वर मैन्युफैक्चर इन इंडिया इन उत्तर प्रदेश। मतलब इस तरीके के केसेस जो है वो मैन्युफैक्चर किए गए हैं, रियल नहीं है, अल जजीरा नामक एक वेबसाइट के द्वारा। गार्जियन नामक एक वेबसाइट क्या लिखती है वो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कट हिम इनटू अ पीसेस, इंडियाज लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी थियरी। मतलब कॉन्स्पिरेसी थियरी है ये वर्ड कॉन्स्पिरेसी थियरी आप लोगों को शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, जो ध्रुव राठी अपनी वीडियोज में यूज करता है। कॉन्स्पिरेसी थियरी, लव जिहाद सब बकवास ये लोग करते रहते है बीजेपी वाले। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता कि बीजेपी क्या करती है आप समझिए। नहीं आप लव जिहाद पे रहो, डोंट गो टू बीजेपी, स्टे ऑन लव जिहाद। लव जिहाद जैसे मुद्दे हैं, ये सारी चीजें बीजेपी उठाती है अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, अपना सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए। ये बीजेपी के बनाए हुए इश्यूज हैं। हमारे देश की राजधानी में पार्लियामेंट में बैठने वाले राघव चड्ढा को ये सारी चीज़ें कॉन्स्पिरेसी थियरी लगती है। अब इन वेबसाइट की लैंग्वेज और राघव चड्ढा की लैंग्वेज कुछ आप लोगों को सेम लग रही होगी। ये उसी तरह की लैंग्वेज है जो हमारे देश में इन पार्टी से फंडेड जो है वीडियोस बनाने वाले लोग कॉन्स्पिरेसी थियरी का नाम दे करके इस तरीके की वीडियोस बना के फेमस होते हैं। उन्हीं के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले कुछ नए लोग इस चीज़ को बड़ा इशू नहीं मानते, जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उन सारी चीज़ों से फंडेड होने वाले, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले, मतलब कॉमेडी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले, इन सारी चीज़ों पे स्टैंड अप कॉमेडी बना करके इस देश के यूथ का ब्रेन वॉश करते हैं। आज मैं आप लोगों को डायरेक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट रियलिटी में अच्छा लगता होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपकी राय इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ लिविंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।